कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जीएस जीके का सीरीज में पहला वीडियो होगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस, केवीएस जैसे एग्जामों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का री एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके पास ये स्वर्णिम मौका होगा अपना जीवन बदलने का। तो स्वयं पर एक भरोसा बनाइए, एक लक्ष्य निर्धारित करिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी वीडियो 2018 के एग्जाम में अच्छे थे उनमें से ज्यादातर का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है। वो चाहे यूपीएसआई की भर्ती रही हो या टीचर्स की विभिन्न भर्तियां रही हो या फिर अभी रेलवे की जो भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, इन ज्यादातर भर्तियों में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है अपने लिए इन 1800-1900 पोस्ट में एक पोस्ट सुनिश्चित करने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर बांध लीजिए और एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। केबीएस वाले भी अच्छे से तैयारी करते रहें और जिनका लक्ष्य यूपी पुलिस में अपना नौकरी पक्का करने का है, वर्दी पहनने का है, उनके लिए भी जीएस जीके का जो सेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू कर देंगे आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन प्रथम बार कब हुआ था। 1952 में, 1937 में, 1947 में या 1951 में? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार विधानसभा का गठन कब हुआ था? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बिल्कुल सटीकता से उत्तर दीजिएगा, तुक्काबाजी मत करिएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1952 में उत्तर प्रदेश में प्रथम बार विधानसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, कौन सा अम्ल छोड़ती हैं या कुछ और छोड़ती हैं, यह आपको बताना है। अंतःक्षेपित का मतलब वो छोड़ती हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं, यानी कि आपके शरीर में इंजेक्शन कर देती हैं, इंजेक्ट कर देती हैं। क्या करती हैं? एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल या सिटियरिक अम्ल? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? दूसरे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वो आपकी बॉडी में अंतःक्षेपित यानी कि इंजेक्ट क्या करती हैं? फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस जिले को लेदर पार्क कहा जाता है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी आगरा, डी हरदोई? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान उत्तर हो सकता है अगर आपने यूपी जीएस को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। किस जिले को लेदर पार्क कहा जाता है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी आगरा, डी हरदोई? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस जिले को लेदर पार्क कहा जाता है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी आगरा, डी हरदोई? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सही उत्तर है वो सी है, आगरा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बताइए वैराट प्राचीन काल में कहां की राजधानी थी? मत्स्य राज्य की थी, चोल की थी, मथुरा की थी या चेदी की थी? बताइएगा किन की राजधानी थी? वैराट प्राचीन काल में राजधानी कहां की थी? मत्स्य, चोल, मथुरा, चेदी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मत्स्य राज्य। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो हाल में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना कौन है? बताइएगा भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो हाल में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना वो कौन है? अमित मिश्रा है
या अभिनव मिश्रा है, या अभिमन्यु मिश्रा है, या अभिसार मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, अभिमन्यु मिश्रा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए बलिया, बी वाराणसी, सी अलीगढ़, डी संत रविदास नगर, या भदोई। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर इसका उत्तर करेंगे, थोड़ा बहुत यूपी जीके को समझे होंगे, थोड़ा बहुत यूपी का नक्शा देखा होगा, तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर आप कर पा रहे होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, संत रविदास नगर। क्लियर आपको? क्या? संत रविदास नगर। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइएगा, असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन है आपका अप्रैल 1942 में, बी ऑप्शन है मार्च 1941 में, सी ऑप्शन है आपका जून 1939 में, या डी ऑप्शन है आपका दिसंबर 1939 में। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अप्रैल 1942 में। क्लियर है आपको? क्या? ए, अप्रैल 1942 में। अगला प्रश्न है आपका, रडार के आविष्कारक कौन थे? बताइएगा, रडार के आविष्कारक कौन थे? ए, जे.एच. वान टेसल, बी, विल्हेल्म के राउंटजन, सी, पी.टी. फार्न्सवर्थ, या डी, ए.एच. टेलर एवं लियोसी यांग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रडार के आविष्कारक कौन थे? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये आप कॉन्फिडेंस स्वयं पर बनाकर रखिए, आपका सिलेक्शन 101% पक्का होगा। बस जरूरत है आपको निरंतरता बनाने की, स्वयं पर भरोसा बनाए रखने की, और एक जगह अपने आप को फोकस करने की। पूरा यूट्यूब ढूंढेंगे, पूरे टेलीग्राम पे घूमेंगे तो सिलेक्शन से आप काफी दूर हो जाएंगे। एक लक्ष्य लीजिए, एक योजना बनाइए और अपना मेहनत शुरू कर दीजिए। रडार के आविष्कारक कौन थे? जे.एच. वान टेसल थे, या विल्हेल्म के राउंटजन थे, या पी.टी. फार्न्सवर्थ थे, या ए.एच. टेलर एवं लियोसी यांग थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, ए.एच. टेलर एवं लियोसी यांग। क्लियर आपको? 8वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? आपको बताना है भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। ए 5500 किलोमीटर, बी 6500 किलोमीटर, सी 8400 किलोमीटर, डी है आपका 7500 किलोमीटर। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत ध्यान से देखा होगा, स्टैटिक जीके को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन है, 7500 किलोमीटर। क्लियर आपको? कौन सा सही उत्तर है? डी, 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। कौन सी रेखा? तटरेखा। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? बताइएगा, बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? ए ऑप्शन है आपका 2, बी है 4, सी है 6 और डी है आपका 8। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है 8। क्लियर आपको? डी 8। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए?
7 दिसंबर 1947, 10 मार्च 1948, 7 जनवरी 1947 या डी 19 दिसंबर 1948? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 7 दिसंबर 1947। क्लियर है आपको? 11वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बहुत ही आसान उत्तर है, बहुत ही कॉमन सा उत्तर है। अगर आपने थोड़ी सी बहुत हिस्ट्री को देखा है, समझा है, आप में से किसी का भी ये उत्तर गलत नहीं होगा। ए ऑप्शन है 1870, बी है 1757, डी है 1885, सी है 1885 और डी है आपका 1857। तो बताइएगा 12वें क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 1857। क्लियर आपको? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये सब इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है, रानी हजरत महल, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बताना है आपको भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ए ऑप्शन है आपका केरल, बी है ओडिशा, सी है महाराष्ट्र और डी है आपका गुजरात। बताइएगा भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात। क्लियर है आपको? गुजरात। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की है। अगला प्रश्न है आपका, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? ए ऑप्शन है आपका XX, बी YY, सी XY, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत करते रहिए, स्वयं पर भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। आप अगर स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे, स्वयं को ही बेचारा समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वो ताकत, वो हिम्मत, वो इच्छा शक्ति ही नहीं पैदा कर पाएंगे कि आप कुछ आगे कर पाएं। तो स्वयं पर भरोसा जरूर बनाए रखिए, बाकी कुछ करिए या ना करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, XY। क्लियर आपको? क्या? सी XY। अगला प्रश्न है आपका, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला कौन था? पेंकिंग मानव था, जावा कपी मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 15वें का। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्लियर है आपको? 15वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? ए 1925, बी 1930, सी 1928, डी 1940। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1925 में, 1930 में या 1928 में या 1940 में? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1928। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, लोक संगीत मांड किस राज्य का है? बताइएगा किस राज्य का लोक संगीत मांड है? ए उत्तर प्रदेश, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कल्चर वाला जो चैप्टर होता है, जो टॉपिक होता है, वहां से ये प्रश्न है और बहुत आसान होगा अगर आपने थोड़ा बहुत संगीतों के बारे में पढ़ा है। ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक संगीत मांड किस राज्य का है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, राजस्थान, महारो राजस्थान। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महारो राजस्थान, है ना।
अगला प्रश्न है आपका, रडार के आविष्कारक कौन थे? यह प्रश्न आप कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था, बताइएगा। प्राणी, वो जानवर या वो जीव या वो प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, संभवतः क्या था? घोड़ा था, या सुअर था, या गाय था, या कुत्ता था? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, कुत्ता। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका सही है, कुत्ता। अगला प्रश्न है आपका, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बताइएगा, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इलाहाबाद। ए ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, यहां पर प्रयागराज लिखकर भी आ सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बी ऑप्शन है आपका मथुरा, सी है अलीगढ़, डी है सारनाथ। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, सारनाथ में स्थित है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका जीएस जीके का वीडियो नंबर 1। अभी आपको 20 से 22 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। धीरे धीरे जब वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आने लगेंगे, जब लोग पढ़ने लगेंगे, तो निश्चित रूप पर यहां पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 25 से 30 की जाएगी, फिर 30 से 40, 40 से 50 तक क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी पहले वीडियो है, शुरुआती दौर है, तो कम से कम 20 प्रश्नों को आप डेली करिए और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आपको मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फिर आपको टॉपिक वाइज आपका सिलेबस की तरह क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आप एक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी पूरी कर सकें यूपी ट्रिपल एससी वीडियो केवीएस 2022 यूपी पुलिस के लिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके 19 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। टोटल 20 प्रश्न थे, लेकिन एक रिपीटेड क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है, तभी मैं लगातार वीडियो बना पाऊंगा इस टॉपिक पर, इस भर्ती से रिलेटेड। तो लगातार आप वीडियो को देखिएगा और अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। लाइक्स, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।